सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के मुंगेर, जहां गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन जारी है। चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। 2005 में बिहार की इस महान जनता ने लालू राबड़ी की विदाई कर दी। और भाइयों बहनों, तब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से कोई भी जंगल राज फिर से चाहता है क्या? अरे जोर से बोलो, चाहता है क्या? भाइयों बहनों, लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार फिर से विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और ये चुनाव ये तय करने का है। एक बार एनडीए के सारे दल, पांचों दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई। इनका ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। एनडीए का हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और इस 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। शिक्षकों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 6 लाख हुई। शिक्षा का बजट 18 गुना बढ़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज 19 गुना बढ़ी। इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़ी। साक्षरता दर 80% तक का आया और 96% घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा। लीची, मशरूम, मखाना, मक्का, आलू, आम, मसूर दाल, शहद, मूंग, गन्ना, ये सब चीजों में भारत में उत्पादन में बिहार का नंबर आ गया। भाइयों बहनों, ये मुंगेर के अंदर फिर से कानून के राज को बिगाड़ने के लिए लालू रबड़ी की पार्टी आई है। भाइयों बहनों, ये मुंगेर की धरती भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। हमने मुंगेर को रामायण सर्किट में जोड़ने का भी तय कर लिया है। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में रहते थे। एक कांग्रेस
सपा, बसपा, ममता, लालू, ये सब ने इकट्ठा होकर मंदिर का विरोध किया। बिहार वालों, 19 में आप फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, अयोध्या में तो राम मंदिर बना ही बना। यहां सीतामढ़ी में 850 करोड़ के खर्चे पर मां सीता का भी भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। कष्टहारिणी घाट, उसका भी विकास होगा। माता सीता चरण के मंदिर का भी विकास होगा। और खगड़िया के बगल में जहां समस्तीपुर में यात्रा रोकी थी, वहां पर भी सीता और राम का भव्य मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुंगेर के सीता कुंड का भी विकास होने वाला है। मुंगेर को रामायण सर्किट से हम जोड़ेंगे और धार्मिक तीर्थ स्थलों का फिर से निर्माण भी करेंगे। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क बन चुकी है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण रेल और सड़क सेतु का निर्माण किया है। 900 करोड़ से बेगूसराय में गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल बनाया है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी अपने मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। अमृत भारत स्टेशन में जमालपुर और मुंगेर 14,000 करोड़ से नए बनेंगे। 900 करोड़ से सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण हो रहा है। और उड़ान योजना में मुंगेर को हम एयरपोर्ट भी देने वाले हैं। एयरपोर्ट भी। मुंगेर वालों, 2500 रुपया में मुंगेर से दिल्ली की यात्रा अब मुंगेर वालों को मिलने वाली। मुझे बताओ, लालू रबड़ी की सरकारें कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। और हमारे नीतीश बाबू की सरकार ने अभी 1,21,00,000 जीविका दीदी को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। बिहार के सभी लोगों का 125 यूनिट तक का बिजली का बिल फ्री कर दिया। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 की। और आंगनवाड़ी सेविकाओं का भी हमने 7,000 से 11,000 किया।